कितनी बार हमारे साथ ऐसा होता है कि जब हम कभी एग्जाम देने जा रहे होते हैं, काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन करके रखे हैं एंड हम एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते हैं, एग्जाम पेपर हमारे आगे आता है, हम टोटली ब्लैंक हो जाते हैं क्वेश्चंस को देखकर एंड डर की वजह से, प्रेशर की वजह से, फियर की वजह से हम लिखकर तो कुछ आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही एग्जाम सेंटर के बाहर निकलते हैं हमें रियलाइज होता है ओ शिट, वो आंसर तो मैंने गलत लिख दिया, वो आंसर तो ऐसा लिखना था मुझे, एक्स की जगह वाई लिखना था मुझे। हमें आंसर पता था लेकिन हम एग्जामिनेशन हॉल में ब्लैंक हो गए। आपके साथ अगर ये प्रॉब्लम फेस होती है तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि कैसे इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है। एंड अगर आप लोग एग्जाम पेपर में ब्लैंक हो भी जाते हैं तो आप लोगों को क्या करना है इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। सोल्यूशन जानेंगे लेकिन उसके पीछे का साइंस, प्रॉब्लम के पीछे का साइंस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका ब्रेन जो है, सबका ब्रेन, मेरा भी ब्रेन, दो हिस्सों में बटा हुआ होता है। मेमोरी की बात जब आती है, जो हम पढ़ाई करते हैं, एक होती है शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि इमीडिएट मेमोरी, एक होती है लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो द मोमेंट यू स्टडी समथिंग इट्स स्टोर्ड इन योर शॉर्ट टर्म मेमोरी एंड देन द ब्रेन pushes it back to the long term memory, जहां पर वो स्टोर हो जाती है। फिर आपको जब यूज करनी है उसको आगे जाके आप लोगों को रिकॉल करना पड़ता है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो आप रिवीजन एक दिन पहले एग्जामिनेशन के करते हो, वो अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं पेपर में तो आप बेटर आंसर कर पाते हो, लेकिन अगर कोई दूसरे क्वेश्चन जो आपने रिवाइज नहीं किया एक दिन पहले वो आ जाते हैं तो आप लोगों को रिकॉल करना पड़ता है अपनी लॉन्ग मेमोरी में से या फिर अपनी ओल्ड मेमोरी में से निकालकर उसको वापस सामने लाना पड़ता है। अब होता क्या है स्टूडेंट्स के साथ, एक बहुत अच्छा मैं एग्जाम्पल सुन रहा था एक डॉक्टर को, मैं जब रिफर कर रहा था इस वीडियो के कंटेंट के लिए, तो उन्होंने कहा कि एक बहुत ही ब्राइट सनी डे है, सूरज हमें क्लियरली दिख रहा है, हम घर के बाहर जाते हैं एंड ऑल ऑफ अ सडन एक क्लाउड सूरज के सामने आ जाता है। क्या सूरज गायब हो गया है? नहीं। लेकिन क्या हम सूरज को देख सकते हैं? नहीं। जब वो क्लाउड हट जाएगा अपन फिर से सूरज को वहीं पर देख पाएंगे। दिस इज द सेम थिंग दैट हैपेंस विद स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड। हम पढ़ाई करके रखे हैं, हमें पता है उसका आंसर क्या है क्वेश्चन का, लेकिन हमारे आगे डाउट के बादल आ जाते हैं, फियर के बादल आ जाते हैं, नेगेटिविटी, पैनिक के बादल आ जाते हैं। एक दिन पहले एग्जाम की या एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करते वक्त हम शॉर्ट मेमोरी में क्या सोचते हैं, ओ शिट, मैंने 2 चैप्टर छोड़ दिए हैं, अगर उनमें से क्वेश्चन आ गया तो क्या होगा, अरे मैंने इतनी प्रिपरेशन की है लेकिन अगर मैं फेल हो गया तो क्या होगा, अरे लास्ट टाइम भी मैंने बहुत अच्छी प्रिपरेशन की थी लेकिन मैं फिर से फेल हो गया तो मेरे साथ तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी। ऐसे ही काफी सारे थॉट जो है एक क्लाउड बना देते हैं आपके ब्रेन के आगे। एंड द मोमेंट यू सी योर क्वेश्चन पेपर एंड बाई चांस अगर उसी चैप्टर में से पहला क्वेश्चन आ जाता है जो आपने नहीं पढ़ा है, you are completely blank and then you start making silly mistakes. It is the function of your brain. जब वो प्रेशर में आता है, जब वो ब्लैंक होता है, then it gives drastic reactions which often lead to trouble. and यही होता है आप लोगों के एग्जामिनेशन हॉल में। तो सबसे पहले चीज आप लोगों को क्या करनी है बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल या वन डे बिफोर द एग्जामिनेशन हॉल, एक्चुअली इट शुड बी योर हैबिट ओनली थ्रू आउट कि आप नेगेटिव सोच जितना कट कर सको उतना कट करो। यू हैव टू गो कॉन्फिडेंट इन द एग्जाम हॉल कि मुझे अगर नहीं भी आता तो भी मैं कॉन्फिडेंट हूं कि 2 चैप्टर छोड़े लेकिन बाकी 10 चैप्टर पड़े हैं, उसमें से मुझे अच्छे आंसर्स आ जाएंगे और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे और मैं क्लियर कर लूंगा। दैट थॉट प्रोसेस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अब अगर एग्जाम पेपर में आप ब्लैंक हो भी गए फॉर वॉट एवर रीजन, you need to stop, you need to take a long breath, you need to start thinking कि ठीक है ब्लैंक होने से it's not going to help me, it's very difficult to come out of state of blankness, लेकिन you have to tell yourself कि wait, let me move, let me identify a question जो चैप्टर मुझे अच्छे से आता है उसका क्वेश्चन मैं ढूंढता हूं और उसका क्वेश्चन मैं सोचता हूं धीरे धीरे। शायद आपको एक्स्ट्रा 2 मिनट लगेगा, शायद आपको एक्स्ट्रा 5 मिनट लगेगा, लेकिन अगर आप ब्लैंक हो जाते हैं यू स्टार्ट ट्राइंग टू रिकॉल, द मोमेंट यू रिकॉल 1 क्वेश्चन 1 आंसर, यू बिकम कॉन्फिडेंट कि हाँ ये वाला तो आ गया, मेरे 4 मार्क 6 मार्क 8 मार्क 10 मार्क कॉन्फिडेंटली सिक्योर हो गए। अब ऐसे ही अगले क्वेश्चन पे मूव करता हूं। तो सबसे पहले क्या करना है आप लोगों को, नेगेटिव थॉट्स यू विल लीव देम today, you will leave them now. If you start clouding your thoughts with these negative thoughts, एग्जामिनेशन हॉल में भी जाकर यही आपके आंसर के आगे आ जाते हैं एंड देन दे डिस्ट्रॉय यू। सेकेंड चीज, अगर आप ब्लैंक हो गए एग्जामिनेशन हॉल में, लंबा ब्रीथ लोगे, टेंशन नहीं लोगे, 2 मिनट एक्स्ट्रा लोगे एंड रिकॉल करोगे अपना सबसे अच्छा चैप्टर जो है उसके क्वेश्चन का आंसर।
तीसरी चीज जो आप लोगों को एक और करनी है, आपका ब्रेन ब्लैंक होता है बिकॉज ऑफ फटीग, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, बिकॉज ऑफ स्लीपलेसनेस। अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो तो चांसेस ऑफ ब्लैंकिंग आउट इन द एग्जाम आर हायर, क्योंकि अगर आप स्लीप डिप्राइव्ड हो तो योर ब्रेन इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, यू आर अलाउिंग नेगेटिव थॉट्स, यू आर allowing fatigue, tiredness into your brain and it is not able to concentrate or recall the answers with its full capacity। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एग्जाम से पहले आप अच्छे से सो, अच्छे से हाइड्रेटेड रहो, बॉडी अच्छे से एनर्जाइज रहो, अच्छा खाना खा के आओ। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो अपना मील स्किप कर देते हैं कि एग्जाम टेंशन है, 2 बजे से मेरा एग्जाम है, 12 बजे मैं लंच तो नहीं कर सकता, मुझे तो एग्जामिनेशन बस जाना है और वहां पर बैठ जाना, आई एम फीलिंग एंशियस। नेवर मेक दैट मिस्टेक। ईट गुड अमाउंट ऑफ फूड, ईट गुड फूड, डोंट ईट जंक फूड, डोंट ओवर ईट जिससे कि आपको स्लीपी फील होने लगे और टायर्ड फील होने लगे एग्जामिनेशन हॉल में। लेकिन ईट, पौष्टिक आहार खाओ, आप अच्छा प्रोटीन विटामिन खा के जाओ जिससे कि आपकी एनर्जी बनी रहेगी, आप हाइड्रेटेड रहोगे, पानी का बॉटल साथ में लेके जाओ एंड अच्छे से एक रात पहले आप एग्जामिनेशन के पहले सोकर जाओ ताकि आप लोग फ्रेश रहोगे। तो मेजरली ये 3 कारण या ये 3 चीजों को अगर आप कवर कर लेते हो, जो फर्स्ट पॉइंट बोला मैंने दैट इज मोर लॉन्ग टर्म, जो सेकंड एंड थर्ड पॉइंट बोला मैंने वो इमीडिएट, अगर आप लोगों को थोड़ा सा अपने ब्लैंक होने के चैलेंज को रोकना है देन यू कैन डेफिनेटली ट्राई लास्ट 2 थिंग्स। अगर ये वीडियो पसंद आया और ऐसे बहुत सारे शॉर्ट स्टडी टिप्स हैं मेरे इस प्लेलिस्ट में, देखिएगा जरूर। चाहे आप कोई भी एग्जाम लिख रहे हो, आपको बेनिफिट बहुत ज्यादा होने वाला है। शेयर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी एग्जाम आप दे रहे हो, जब भी दे रहे हो, ऑल द वेरी बेस्ट।